skilled craftsperson, an electric engineer or IT specialist, work as a carer or nurse, or prefer the catering and hospitality industry, we need you. अभी आप जिनको सुन रहे थे वो जर्मनी के इकोनॉमी मिनिस्टर हैं। हम सबको ये बात पता है कि जर्मनी को स्किल्ड वर्कर्स की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल तकरीबन जर्मनी को 4 लाख के करीब स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं सर्टन प्रोफेशंस के अंदर। जर्मनी की जो इस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट है, जब वो सितंबर 2021 के इलेक्शंस जीत के आई थी तो उस वक्त अपनी कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि जब वो पावर में आएंगे तो जर्मनी के अंदर जो इमिग्रेशन लॉज हैं उनको बहुत आसान बना देंगे। और उस वक्त उन्होंने कहा था कि जर्मनी के अंदर जो डुअल सिटीजनशिप का लॉ है उसको इन्फोर्स कर देंगे वो लोग, जिसका मतलब ये कि आप जर्मन नेशनैलिटी के साथ साथ अपने होम कंट्री की नेशनैलिटी भी रख सकेंगे। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि जर्मनी की जो नेशनैलिटी है उसका स्टैंडर्ड जो वेटिंग पीरियड होता है वो होता है 8 साल। तो उन्होंने कहा था कि उस 8 साल से हम रिड्यूस करके उसको 5 साल पे ले आएंगे। और अभी रिसेंटली जर्मन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जर्मनी के अंदर जो लोग टॉलरेटेड वीज़ास में हैं, यानी कि जिसको जर्मन में डुल्डुम भी कहते हैं, वो तकरीबन कोई 2,40,000 के करीब असाइलम सीकर्स हैं जिन्होंने अपनी एप्लीकेशन फाइल की हुई है और वो रिजेक्ट हो गई और उसके बाद उन्होंने अपील फाइल की हुई है, तो वो उसके इंतज़ार में बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ने यह कहा है कि उनमें से वो लोग जो तकरीबन 5 साल से जर्मनी के अंदर हैं और उनकी उम्र 27 ईयर्स है और उसके अलावा कुछ और क्राइटेरियाज अगर वो फुलफिल करते हैं तो उनको 18 महीने का स्टे परमिट जो है वो भी ऑफर किया जाएगा ताकि उसके बाद वो जर्मनी में अपनी PR अप्लाई कर सकें। इन शॉर्ट जर्मन गवर्नमेंट की इमिग्रेशन लॉज को आसान करने के बहुत सारे प्लान्स हैं, लेकिन इस वक्त जर्मनी की जो पार्लियामेंट है जिसको बुंडेस्टाग भी कहते हैं, उसके जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनका नाम है मैट्स। और मैट्स का ये कहना है कि जर्मन गवर्नमेंट को और जर्मनी को यूरोपियन यूनियन के बाहर से वर्कर्स को जर्मनी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनके ख्याल में अगर जर्मनी यूरोपियन यूनियन के बाहर से वर्कर्स जर्मनी लाएगा तो वो जर्मनी में काम नहीं करेंगे बल्कि जर्मनी का जो सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर सिस्टम है उसके ऊपर बर्डन पड़ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स जो हैं वो इमिग्रेशन के खिलाफ है। मैथ्स का ये भी कहना है कि जर्मनी में इस वक्त 2.5 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग हैं और 1.9 मिलियन जॉब मार्केट में ओपन है। तो जर्मन गवर्नमेंट इन्हीं लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं इनको यूज़ करके स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज को पूरा क्यों नहीं करती। लेकिन मैथ्स एक फैलेसी खेल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि जो 2.5 मिलियन अनएम्प्लॉयड लोग इस वक्त जर्मनी में हैं वो सारे हाईली स्किल्ड नहीं हैं और वो ना ही उन स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज प्रोफेशंस के अंदर लाया करते हैं जिनकी इस वक्त जर्मन गवर्नमेंट को बहुत सख्त ज़रूरत है। इस तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगा लें कि जर्मन गवर्नमेंट को पावर में आए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है और अभी सिर्फ 2 महीने पहले अक्टूबर के अंदर उन्होंने डेट सेट की है इस बात की कि जो डुअल सिटीजनशिप का लॉ है उस पर डिबेट कब होनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। तो वो डिबेट होगी, उसके बाद फिर वो एग्री करेंगे, उसके ऊपर फिर बिल टेबल होगा, फिर वोटिंग होगी, फिर वो जब मेजॉरिटी जीतेगी तो उसके बाद लॉ एनफोर्स होगा। तो लॉज जो हैं वो काफ़ी स्लोली एंड स्टेडली इंप्लीमेंट होते हैं और वैसे भी जो ब्यूरोक्रेसी है जर्मनी में वो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। और मैथ्स जो अपोजिशन लीडर है उन्होंने ये भी कहा है कि जर्मनी के अंदर जो यूरोप वाइड जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड वर्क है जर्मन गवर्नमेंट उसको क्यों नहीं यूज़ करती और जो यूरोप के अंदर के लोग हैं उनको जर्मनी ला के उनसे क्यों नहीं काम करवाती, क्योंकि वो इन जनरल आउटसाइड यूरोपियन यूनियन जो लोग हैं उनके जर्मनी आने के खिलाफ हैं। और उनका भी ये कहना है जो अपोजिशन लीडर है कि वो यूरोपियंस जर्मनी में जो यूरोप में रहते हैं और जर्मनी नहीं आते वो सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी बहुत स्लो है। तो बजाय इसके कि ये लोग बाहर से लोग लाएं, जर्मन ब्यूरोक्रेसी को बेहतर करें और अपने ही लोगों का पोटेंशियल जो है वो यूज़ करें, ये अपोजिशन लीडर का कहना है। तो इस तरह के जितने भी लॉज हैं जैसे शॉन्सन कार्टा हो गया या डुअल सिटीजनशिप का लॉ हो गया, ये और भी जो रिलेटेड इमिग्रेशन लॉज हैं उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियोस अलहदा से बना चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की सर्च बार में जाएं, वहाँ पे वो कीवर्ड लिखें, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाएँ, वहाँ पर जाके मुझे फॉलो करें और वहाँ पर अपना क्वेश्चन लिखें। एक नई वीडियो में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।